बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा लेक्चर है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। इसके बाद हम सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेसिडेंट के पावर डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले आपको थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के पावर कैसे सेपरेट हुए, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में, और उनके एक दूसरे के ऊपर चेक्स कैसे है। फिर आप लोग सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और प्रेसिडेंट के पावर और उनके लिमिटेशन क्लियरली समझ पाओगे। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। अच्छा, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस। ये जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है बेसिकली हमें दी थी मंटेस्क्यू ने, ठीक है। मंटेस्क्यू एक पॉलिटिकल फिलासफर थे, फ्रेंच थे, ठीक है। उसने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि उसने 1748 में लिखी है, उसमें उसने स्टेट्स की थी। अच्छा, मंटेस्क्यू की कहानी ये थी कि वो एक बेसिकली फ्रेंच मैन थे, और जिस टाइम पे मंटेस्क्यू का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे मोनार्कीज होती थी, ठीक है, और टेरिनिकल रूल होता था, किंगडम्स होते थे, और फाशिस्ट और एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट्स होती थी। तो एक टाइम पे मंटेस्क्यू जो थे इसने विजिट किया ग्रेट ब्रिटेन का। अब ग्रेट ब्रिटेन में इस टाइम पे पावर जो थे वो थोड़े बहुत शेयर्ड थे बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द किंग। पार्लियामेंट के पास बहुत सारे विद द पैसेज ऑफ टाइम मैग्ना कार्टा से लेकर पावर्स आ गए थे। तो उन्होंने देखा कि यार इंग्लिश के लोग और इंग्लिश का जो किंगडम है वो फ्लरिश कर रहा है, वो बेसिकली इसीलिए क्योंकि वहां पे लिबर्टी है, वहां पे आज़ादी है। आज़ादी इसीलिए थी क्योंकि लोगों के पास पावर थोड़े बहुत थे, पार्लियामेंट के पास पावर्स थे। तो वो जब वापस आया तो उसने ये थ्योरी स्टेट्स की, और उसने कहा कि इन एवरी गवर्नमेंट, ठीक है, इन एवरी, किसी भी गवर्नमेंट में देर आर दीज थ्री सॉर्ट्स ऑफ पावर। ये तीन तरीके के तीन सॉर्ट्स ऑफ पावर होते हैं। एक को हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर, मतलब लॉ मेकिंग, लॉ बनाने वाला, ठीक है, जो जिनके पास कानून बनाने की पावर्स होते हैं। दूसरा हमारे पास होता है एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करता है, जो उस लॉ को बेसिकली इंप्लीमेंट करता है, लोगों के ऊपर एग्जीक्यूट करता है। तीसरा हमारे पास पावर है जुडिशियल, ठीक है, इंटरप्रिटेशन का और जुडिशियल डिसीजन का पावर, क्या अथॉरिटीज होती है। अब उसने कहा कि द लिबर्टी, चूंकि हम मंटेस्क्यू बेसिकली हम कहते हैं कि ये चैंपियन ऑफ लिबर्टी थे, ठीक है। मंटेस्क्यू अपनी फिलॉसफी में जस्टिस, फ्रीडम, लिबर्टी की अक्सर बात करते रहते हैं। तो उसने कहा कि द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंसान की जो लिबर्टी है वो रिक्वायर करती है कि नीदर ऑल दीज पावर्स, कि इन तीनों में से ये कोई भी नहीं, नॉर एनी ऑफ टू, या ये दो या ये दो या ये दो, ऑफ देम शुड बी प्लेस्ड इन हैंड्स ऑफ वन मैन, किसी एक बंदे के हाथ में, और वन बॉडी ऑफ अ मैन, या किसी एक बॉडी के हाथ में, किसी एक ग्रुप फैक्शन के हाथ में। ऐसा ना हो कि ये दो पावर हो या ये दो, मतलब इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक इंसान या कोई ग्रुप हो उसके पास दो पावर ना हो, दो सॉर्ट्स ऑफ पावर उनके पास ना हो। मतलब एक ग्रुप है या कोई मैन है तो उसके पास या ये होने चाहिए, ये या ये, तीनों तो बिल्कुल भी ना हो, बल्कि दो भी ना हो, ठीक है। अब जब पावर सेपरेट होंगे तभी इंसान की लिबर्टी, इंसान आजादाना तरीके से रह सकते हैं, उनका मानना ये था, ठीक है। अच्छा, चूंकि आप चेक्स एंड बैलेंसेस की बात भी करते हैं, अब हम आते हैं थोड़ा बहुत यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कि वो क्या कहते हैं बेसिकली। अब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने एज इट इज कॉपी कर लिया थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 7 आर्टिकल्स है। कल मैं डिस्कस कर रहा था इसको। तो 7 आर्टिकल्स है बेसिकली। पहले जो तीन तीन आर्टिकल्स है उसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास, इसको हम बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास, इसको हम बोलते हैं। और हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वो हम कहते हैं कि जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है यहां पे, ठीक है, जितने भी लेजिस्लेटिव पावर है वो होंगे यूएस के कांग्रेस के पास। लॉ मेकिंग के पावर जितने भी होंगे वो उनके कांग्रेस के पास होंगे। अब कांग्रेस में मैंने अगेन आपको कहा था कि यहां पे आपके पास है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। आर्टिकल 2 कहता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो आपके होंगे आपके प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए।
आर्टिकल 3 कहता है कि आपके पास जितने भी जुडिशियल पावर्स है, ये वाले, ठीक है, वो आपके होंगे सुप्रीम कोर्ट्स के पास, और जितने भी बाकी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स है। अब आर्टिकल 1 कानून बनाने की लेजिस्लेटिव पावर जितने भी है वो कांग्रेस के पास है। आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास है। आर्टिकल 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। अब ये तो क्लियर डिमार्केशन हुई पावर्स की कि अब कांग्रेस जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मतलब ऑथराइज नहीं है। जुडिशियल जो है वो लेजिस्लेटिव के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस भी है, तो हम जब उसको डिस्कस करेंगे तो ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि कैसे अमेरिकन सिस्टम बेसिकली काम करता है। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कांग्रेस का चेक है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ऑर्गन के ऊपर, और एग्जीक्यूटिव का चेक है कांग्रेस के ऊपर और इनका जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि लॉर्ड आक्टन की कोटेशन है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर टेंड्स टू करप्ट एब्सोल्युटली। अब अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर आते हैं तो आप ह्यूमन नेचर जो है ना वो ऐसे ही है जो फिर करप्शन की तरफ जाती है, वो पावर अब्यूज करता है, टिरनी की तरफ जाती है। तो इसीलिए अगर एक डिपार्टमेंट है कांग्रेस लॉ मेकिंग के लिए है, तो वो कांग्रेस की जो लॉ मेकिंग है वो आल इन ऑल वहां पे नहीं है, उनके ऊपर चेक्स होगा कुछ हद तक। अब वो चेक्स हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखें कि ये प्रेसिडेंट, नॉर्मली हमारे पास एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो प्रेसिडेंट का जो चेक है कांग्रेस के ऊपर वो ये है कि कांग्रेस कोई भी लॉ मेकिंग करे तो उसको एसेंट चाहिए होता है, साइन चाहिए होता है, उस बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट ही करेगा। अब प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है, ठीक है, मतलब इनकार कर सकते कि मैं इसको पास नहीं करूंगा। अच्छा, अब ये एक चेक है कांग्रेस के ऊपर, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का चेक ये भी है इसके ऊपर कि कांग्रेस 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसी वीटो को ओवरराइड करे, खत्म करे, तो ये उसका चेक है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंट जो है उसके एक और चेक ये भी है कि वो पॉकेट वीटो भी कर सकता है, पॉकेट वीटो भी बिल को कर सकता है। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि आप प्रेसिडेंट के पास बिल आया, ठीक है, और 10 दिनों तक अगर उसने उस बिल को साइन नहीं किया, साइन उसने नहीं किया, 10 दिन गुजर गए, अब अगर कांग्रेस जो है वो सेशन में है, उसका सेशन चल रहा है, तो ये जो बिल है ये खुद ब खुद पास हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अब अगर 10 दिन गुजर गए और कांग्रेस का सेशन जो है, सेशन वो खत्म हो गया 10 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने उस बिल को साइन या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, तो ये बिल फिर होता है पॉकेट वीटो और ये किल हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर जब दोबारा नया सेशन आएगा तो दोबारा उस बिल को प्रोसेस करेंगे, प्रेसिडेंट की तरफ लेके आएंगे। तो ये एक और चेक भी इसके ऊपर है। एग्जीक्यूटिव का कांग्रेस के ऊपर एक और चेक ये भी है, चूंकि यहां पे प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी होता है। फॉर एग्जांपल रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंट जो है ट्रंप है, तो ट्रंप जो है वो पार्टी का लीडर भी है, तो वो वहां पे कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, सेनेट्स के मेंबर होते हैं, सेनेट्स होता है, ठीक है। अब वहां पे इनकी पार्टी के लोग होते हैं, तो उनको इनडायरेक्टली प्रेशराइज कर सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट एक किस्म का चेक है, लिमिटेशन है उनके ऊपर। डायरेक्ट लिमिटेशन है सच कोई नहीं है, लेकिन इसके लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ उसके वीटो को ओवरराइड कर सकते हैं, उसके साथ साथ ये प्रेसिडेंट को इम्पीच भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस। प्रेसिडेंट जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटी करेगा उसका एसेंट उसको चाहिए, अप्रूवल उसको चाहिए, उसको कांग्रेस से, यह चेक है। जितनी भी इंटरनल पॉलिसी
अप्रूवल उसको चाहिए कांग्रेस से कि कोई भी हाई ऑफिशियल अपॉइंटमेंट करनी है, अप्रूवल उसको चाहिए कांग्रेस से। तो इसके बहुत ज्यादा लिमिटेशन है प्रेसिडेंट के ऊपर, कैसा ना हो कल को फिर ऑटोक्रेट और एब्सोल्यूट टीनियस रिजीम की तरफ आ जाए आपका प्रेसिडेंट। तो इसके जो चेक्स है ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा है। एक और चेक भी है कि प्रेसिडेंट जो है कांग्रेस के सेशन को कॉल कर सकता है, ठीक है, कांग्रेस का सेशन हो उसको कॉल कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अच्छा, ये तो हो गए कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव के एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड लिमिटेशंस। अब देखते हैं कि कांग्रेस का जुडिशरी के ऊपर कौन कौन से चेक्स है और जुडिशरी के कांग्रेस के ऊपर कौन कौन से चेक्स है, ठीक है। अच्छा, जुडिशरी का जो चेक है कांग्रेस के ऊपर वो एक ही है, जुडिशियल रिव्यू का, ठीक है। मतलब कोई भी लॉ कांग्रेस की तरफ से आ रही हो, पास हो रही हो, कोई बिल हो, प्रेसिडेंट ने उस पर साइन भी किया हो, तो जुडिशरी के पास ये पावर है कि वो उस लॉ को अगर पास हो गई तो लॉ है, अगर पास नहीं तो बिल है, उसको देखे, उसको इंटरप्रेट करे, रिव्यू करे, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू करे और देखिए अगर वो इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ है, कोई रिपग्नेंसी नहीं है, तो फिर तो ठीक है। अगर वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है, फिर ये जो जुडिशरी है ये उसको, इसके जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है, ठीक है, और उसको नल एंड वाइट खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये उसका बहुत बड़ा चेक है कांग्रेस के ऊपर। अच्छा, अब कांग्रेस के क्या क्या चेक्स है इसके ऊपर, कांग्रेस के चेक देखो। कांग्रेस का एक चेक ये है कि वो जजिस को इंपीच करता है, ठीक है, जजिस को वो रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस। दूसरा चेक ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो टेरिटरी है उसके साइज को चेंज कर सकता है। कांग्रेस अमेंडमेंट लाके सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी की जो रूलिंग्स है उसको खत्म करवा सकता है, ठीक है। नए फेडरल कोर्ट्स बना सकता है या पुराने फेडरल कोर्ट्स को शट डाउन कर सकता है, ठीक है। तो ये इतने ज्यादा चेक्स जो है ये इसके किसके ऊपर है, कांग्रेस के है जुडिशरी के ऊपर। और जुडिशरी का एक ही चेक है जुडिशियल रिव्यू का, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बैलेंस के लिए, ठीक है। अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस लाने के लिए ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर चेक्स कैसा है, इन दोनों का जो चेक है वो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट वो जजिस की अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है, जजिस की अपॉइंटमेंट। अच्छा, जजिस की जो सैलरी होती है वो इनके कॉन्सेंट से आती है, ठीक है, इनके कॉन्सेंट से ही आती है, लेकिन ये अपॉइंट करता है और ये सैलरी भी मुतय्यन करता है, लेकिन इनके कॉन्सेंट से, ठीक है, ये भी इनके कॉन्सेंट से ही होता है। जजिस की जो अपॉइंटमेंट है ये भी इनके कॉन्सेंट से ही होता है। और जुडिशरी का चेक प्रेसिडेंट के ऊपर क्या है, जुडिशरी का चेक जो है वही जो भी मैं जुडिशियल रिव्यू को बता रहा था, प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स, प्रेसिडेंट्स के जितने भी अथॉरिटेटिव ऑर्डर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की होती है या उनके ऑर्डिनेंसेस होते हैं, तो उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एक चेक मुझसे रह गया, कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक और चेक भी होता है और वो ये होता है कि कांग्रेस एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बना सकती है। प्रेसिडेंट के अफेयर्स के, प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई कमेटी बना सकती है और वहां पे अगर वो गिल्टी साबित हो तो उसको इम्पीच कर सकते हैं। तो ये थे कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव की कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस की जुडिशरी और जुडिशरी की कांग्रेस, और जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के जुडिशरी के ऊपर। अब ये बैलेंस जो है ये लाना बहुत जरूरी है, ठीक है।
इसमें नो डाउट बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन अगर ये बैलेंस ना होता तो कोई भी आर्गन एब्सोल्यूट तरीके से अपना काम करता, ठीक है। फिर इसके लिए सिस्टम चलाना बहुत मुश्किल होता। सिस्टम चलाने के लिए चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे के ऊपर लिमिटेशन एंड चेक्स, ताकि कोई भी आर्बिट्ररी रूल ना करे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है।